एरिया। ठीक है, क्या कहते हैं? फोन रख ले भाई, फोन वोन मत निकालो अब कोई भी, लाइव नहीं है ये। लाइव नहीं है वो, देखो मार्कर ही। अच्छा, एरिया, क्षेत्रफल में एक होता है क्षेत्र, एक होता है फल। क्षेत्र का मतलब होता है भूखंड या कोई पृष्ठ हो, या तो भूखंड या कोई पृष्ठ हो सकता है, कोई पेज हो सकता है इस तरह से, और ये जमीन भी हो सकती है। फल का मतलब होता है मापना। फल का मतलब क्या होता है? मापना। अब क्षेत्रफल जो होता है ना, किसी भी चीज का अगर आपसे क्षेत्रफल निकालता है ना, तो वो केवल 2D फिगर का निकलेगा। किस फिगर का निकलेगा? 2D फिगर का। 2D फिगर कौन सी होती है? 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन हिंदी में होता है आयाम। 2 का मतलब होता है द्वि आयाम। द्वि आयाम। अब 2 आयाम कौन कौन से हैं? जैसे एक लंबाई और एक चौड़ाई, एक लेंथ और एक ब्रेथ। अगर आपसे क्षेत्रफल की बात करता है तो क्षेत्रफल होता है 2D, और केवल हम उसमें 2 चीजों की बात करेंगे। 2D में भी 2 चीजें होंगी, एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेंथ और ब्रेथ के अलावा इसमें कुछ नहीं होगा। अगर आयतन की बात करेंगे तो आयतन में 3D होता है। आयतन किसका बना होता है? 3D फिगर का बना होता है। और 3D में क्या होती है? एक हाइट ऐड होती है। अगर आपसे दो आयाम वाली कोई एक फिगर बना दे, जिसमें एक तो इसकी ये लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, और लेंथ अगर सामने की आमने सामने की बराबर हो जाए तो इसे रेक्टेंगल कहेंगे, यानी आयत। ठीक है, अब आयत में होता क्या क्या है? एक तो होता पेरीमीटर, यानी परिमाप। दूसरा इसमें होता है क्षेत्रफल, यानी एरिया। एक होता है डायगोनल, यानी विकर्ण। एक होगी लेंथ और एक होगी ब्रेथ, यानी लंबाई और एक चौड़ाई। ठीक है, अब लेंथ कौन सी है और ब्रेथ कौन सी है? आयत किसे कहते हैं? बताओ, रेक्टेंगल किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने की क्या हो? भुजा बराबर हो, उसे आयत कहते हैं। बताओ, सही है गलत है? सही है। और फिर सही क्या है अगर ये सही? जिसका कोण का कौन सा? देखो, आयत किसे कहते हैं? आयत कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा हो, आपस में जुड़ी हुई हो, और 2 आसन्न भुजाओं का योग कोण कितना हो? 90 डिग्री हो। अब अपने ऐसे कहते हैं ना, आमने सामने की भुजा बराबर हो। मान लो ये आमने सामने की भुजा बराबर है, क्या ये रेक्टेंगल है? नहीं। रेक्टेंगल ये तब बनेगा जब इसकी आमने सामने की जो भुजा है ना वो बराबर हो, और आपस में 2 आसन्न भुजा जुड़ी हुई हो, और 2 आसन्न भुजाओं का कोण 90 डिग्री हो। ये 90 डिग्री हो, ये भी 90 का हो, और ये भी 90 का हो। ये इसकी क्या है? लेंथ है। ये इसकी क्या है? ब्रेथ है। अगर मैं इससे क्षेत्रफल पूछता हूं, इसका एरिया पूछता हूं, तो आपको कुछ नहीं करना है, लेंथ और ब्रेथ की क्या कर देनी है?
मल्टीपल कर देनी है। किसी भी सवाल में अगर आपसे क्षेत्रफल पूछता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई की क्या करनी है, आपस में मल्टीपल कर देना है, ये लंबाई और ये चौड़ाई, और कुछ नहीं करना है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसी सवाल में कि अगर मैं इसका पेरीमीटर पूछूं आपसे, क्या पूछे, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब होता है यहां से घूम के और यहां तक की ही दूरी, यहां से यहां तक की दूरी को ही हम क्या कहेंगे, पेरीमीटर कहेंगे। तो यहां से अगर ये दूरी कितनी, एल, ये बी, ये एल और ये बी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि पेरीमीटर का फॉर्मूला कोई बताएगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, 2l प्लस बी। अच्छा, ब्रैकेट भी लगाना है, ये फॉर्मूला होता है। अब हम फॉर्मूले के ऊपर बात ही नहीं करते हैं, ये फॉर्मूला आता है आपको अच्छी बात है, नहीं आता तब भी अच्छी बात। अब अगर मैं आपसे कहूं ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो आया कहां से फॉर्मूला, ये आया कहां से, देखो आया कहां से, वो देखो ये लेंथ है। अगर मैं आपसे पूछूंगा इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताओ, तो आप कहोगे जी एक लेंथ है, इसमें क्या जोड़ना करेगा, ब्रेथ जोड़नी पड़ेगी, फिर ये लेंथ प्लस करनी पड़ेगी, फिर यहां से यहां तक की जो ब्रेथ है ये ब्रेथ। अब अगर सबको आपस में जोड़ूं तो कहोगे 2l है और 2 ब्रेथ, दो कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, l प्लस, क्या बचेगा, l प्लस बी। ठीक है, मिटा दें या लिखना है, अब एक बात कर लेते हैं इसके डायगोनल की। ये इसका डायगोनल है, जिसे हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। ठीक है। अगर मैंने कहा ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और आपको डायगोनल निकालना है, तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, विकर्ण का स्क्वायर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, इंग्लिश में बोले तो एल का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यही मुझे निकालना था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको स्क्वायर हटा के इसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे। अब यहां पर क्या दे रखा है, लेंथ और ये ब्रेथ, तो इसको मैं लेंथ ब्रेथ में भी लिख सकता हूं, एल स्क्वायर और बी का स्क्वायर। अगर मैं विकर्ण की बात करूं तो मुझे ये करना पड़ता, h बराबर हाइपोटेनस इक्वल में होता है अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। जरूरत है ना इसकी भी नहीं पड़ेगी, बस आपको याद रहना चाहिए। ठीक है। अगर ये आपको करना है, इसके लिए आपको जो ना 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, एक चीज आपको याद रखनी है। जैसे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है ये, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री का क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल में 3 चीजें होती है जिन्हें बोलते हैं ट्रिपलेट्स, त्रिक आयाम। अगर किसी सवाल में राइट एंगल बना हुआ है रेक्टेंगल में, और वैल्यू दे दी जाए 3, ये 4, और आपसे कहे कि आपको परपेंडिकुलर इसका विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण निकालने के लिए यानी हाइपोटेनस निकालने के लिए आप करोगे एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एल कितना है, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 16 प्लस 9 बराबर अंडर रूट 25, और 25 कितने का वर्ग होता है, 5 का, तो ये वैल्यू 5 आ जाए। तो हमें निकालना नहीं है, हमें क्या करना है, याद रखना है। याद रखने के लिए आप क्या करना है, ये ट्रिपलेट्स लिख लेते हैं, 3, 4 और 5। अगर कभी सवाल में 3 दे रखा है, 4 दे रखा, तो डायरेक्ट आंसर कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं। अगर अगला ट्रिपलेट्स हो जाए 6, 8, 10, मान लो आपसे क्वेश्चन में कोई कह दे कि जी आपकी जो हाइपोटेन्यूस है वो 10 है और एक साइड 6 है, तो दूसरी साइड कितनी होगी, तो 8 है, आपको निकालने की जरूरत नहीं, आपको ये याद रखना है 6, 8 और
10, 9 12 15। तीसरा ट्रिपलेट्स कितना हो गया? 9 12 15। अगर इनमें से कोई दो वैल्यू दे रखी है तो तीसरी वैल्यू ऑटोमेटिक ही वही निकल के आई। चौथी वैल्यू 12 16 20। ठीक है, फिर है 5 12 13 10 24 26। 5 12 13 10 24 26। एक होता है 8 15 17 और एक होता है 7 24 25। ये आपको याद रखने हैं, इन्हीं से सवाल आपका बन जाएगा। ये लिख लो और जितनी बार भी मैं लिखूं उतनी बार ही आपको लिखना है। ठीक है, मिटा दें। एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई 25 है और चौड़ाई 20 है। लंबाई 25 और चौड़ाई 20। अब अगर आपसे कोई इसका पेरीमीटर पूछे कि हमें इसका क्या बताना है, पेरीमीटर बताना है, तो क्या करोगे बताओ? पेरीमीटर बताओ, पेरीमीटर कितना आएगा? 90। कैसे? हाँ, और किसी का यही आ रहा है? देखो, अब हमें जो ना ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, जैसे 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। अगर आप इसे यूज करोगे तो आप इसके आदी हो जाओगे और फिर इसी से सवाल कर पाओगे। जबकि इसको भूलने की कोशिश करो, याद है, अच्छी बात है, इससे सवाल नहीं करना है। अब कैसे करना है फिर? अगर पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर निकालने के लिए बताओ, ये 25 है तो ये भी 25 होगा और ये 20 है तो ये भी 20 होगा। होगा ही नहीं होगा? अब ये 25 25 50 और 20 20 40 कितना हो गया टोटल? तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि हाँ हमें यूज करना पड़ेगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक रेक्टेंगल है, एक साइड 5 है और एक साइड 15 है, अब कितना पेरीमीटर होगा? तो अब एक बात और मुझे पता चल गया, ये 20 को डबल कर देना है। 15 5 20 का डबल कर देना है। कितना हो गया? 40। तो पेरीमीटर निकालना कोई ज्यादा हार्ड काम तो है नहीं, या है? लिखो एक सवाल। एक आयत का विकर्ण 15 सेंटीमीटर, एक आयत का विकर्ण 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है। तो बताइए आयत का परिमाप कितना होगा? आयत का परिमाप कितना होगा? 48। 48 गलत है, 48 सही है। 48 गलत है। देखिए, मैंने बोला ये एक आयत है, उसका विकर्ण 15 है, चौड़ाई 9 है।
तो ये ट्रिपलेट्स बन जाएगा 15, 9 और ये 12। ये आपको याद रखोगे तब ये आसान होगा सवाल, याद नहीं रखोगे आपके साथ में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 15 और 9 तो 12 और 9 21, और 21 ही सामने वाला कितना हो गया 42 सेंटीमीटर। बात खत्म। अगर आप इसे 12 रखते हो, 12 रखते हो, 9 रखते हो, 12 12 24 और 18 42, तो आपको ये ट्रिपलेट्स याद रखने हैं जरूर। ऐसा नहीं है कि इनसे बिना इनके काम चल जाएगा, चलेगा इनके काम। अगर इनके बिना काम चलाना है तो तब देखो कैसे चलेगा। हमें दे रखा है 9, अब मैं पाइथागोरस लगाता है h का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, या मैं लगाता लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। h मेरा दे रखा है 15, लेंथ मेरे को निकालनी है, b दे रखा है 9, 15 15 225, हाँ फिर सही है। तो 225, 9 ने 81 माइनस कर देते हैं बराबर एल का स्क्वायर। 225 में से 81 जाएंगे कितना बचेगा 144 बराबर एल का स्क्वायर। तो एल बराबर कितना आ गया 12। तब भी आपको एल 12 लगाओगे और फिर आपको अगर पेरीमीटर निकालना था 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, तब आप करते 2 12 प्लस 9, 12 9 21 गुणा 2 बराबर 42। तो इतना सब नहीं करना है, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है। ये स्कूल में चलता है, स्कूल में यही करना पड़ेगा। अगर हमें पता है कि ये 12 है, ये 15 है, ये 9 है, तो ये अपने आप पता चल गया 12, चल गया 12। 12 और 9 कितने होते हैं 21, और 21 21 कितने हो गए 42। तो आपका पेरीमीटर आ गया 42 सेंटीमीटर। यही आंसर है। लिखो अगला सवाल। देखो एक आयत का विकर्ण 26 सेंटीमीटर और उसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, और उसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप कितना होगा। कितना 68। नहीं आया 80 आ रहा है, कैसे आया 80 बताना जरा। कितना हाँ 16 कैसे, हाँ बताओ कितना बताया था ट्रिपलेट। दस, लंबाई नहीं पूछ रहा, पूरा पेरीमीटर पूछ रहा, परिमाप। देखो नाइन्टी % क्वेश्चन इस पे ही है मेंसुरेशन के, ये आप याद कर लो बस, बाकी कुछ नहीं है। देखो मैंने क्वेश्चन बोला ए, मैंने क्वेश्चन बोला कि ये इसका डायगोनल है, डायगोनल कितना था 26, ये दे रखा था लंबाई दे रखी थी 24, तो ये कितनी आ गई 10। अगर याद है तो पता चल जाएगा, नहीं याद है तो फिर तो आप ढूंढोगे या फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से अच्छा है कि आप याद कर लो। ये 10 और ये 24 24 48 और 20 68, कुछ करना ही नहीं था। एक लाइन में 1 सेकेंड में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा। लिखो अगला सवाल। लिखो एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। एक आयत की
लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। यदि आयत का परिमाप 84 सेंटीमीटर है, 84 सेंटीमीटर है, तो आयत का विकर्ण ज्ञात करो। तो आयत का विकर्ण ज्ञात करो। 30 30 किस किसका आ गया 30? बताओ अभी। विकर्ण तो निकालना है, मैंने तो बताया नहीं। और इसका आयत जो था मतलब 6 गुना था। 6 गुना कैसे हो गया? देखो मैंने सवाल बोला उसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना है? 3 और 4, यानी ये 3 ये 4। ठीक है, अगर ये 3 है ये 4 है तो ये कितना होगा? 3 ये 4। अगर मैं इसी का पेरीमीटर निकालूं तो 4 4 8 और 6 14 आएगा, जबकि क्वेश्चन बोल रहा है 84। इसका कितने गुना है? अब अगर मैं इसका रेक्टेंगल से इसका डायगोनल निकालता, ये 3 ये 4 ये 5। अब डायमीटर ही पूछ रहा, डायगोनल ही पूछ रहा था, तो 6 की मल्टीपल यहीं कर देते, 6 पंजे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल आपका 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा और आपको रेक्टेंगल ये ट्रिपलेट्स याद है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो अगला सवाल। एक आयत का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसका विकर्ण 17 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करो। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करो। जो पहले पूछा वो पहले निकाल दें। वो मैंने उल्टा बोल दिया, चौड़ाई और लंबाई पहले बोलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, एक ही बात है। किस किस का नहीं आया ये बताओ बस। नहीं आया? ये ट्रिपलेट्स जब तक याद नहीं होंगे ना, सवाल करने में आपको दिक्कत रहेगी। जैसे ये दे रखा 8 15 17, क्या दे रखा है ट्रिपलेट्स? 8 15 17। अब आपसे इसके एक बात और दे रखी है उसने कि इसका विकर्ण दे रखा है, ये 17 है, तो 17 के साथ में क्या होता है? एक 8 होता है और एक 15 होता है। अब अगर आप इसका क्षेत्रफल देखो तो 15 के गुणा 8 में करेंगे तो 15 8 120, बात खत्म। 120 ही दे रखा था। अब लंबाई और चौड़ाई का रेशियो पूछ रखा था, तो 8 कितना हो गया? ठीक है, कितना हो गया? 8:15 हो गया। हाँ डायरेक्ट ही आएगा। लिखो नेक्स्ट सवाल। दिल्ली दरोगा में कम से कम 3 सवाल आ रहे हैं ये।
मेंसुरेशन की लिखो। एक आयताकार प्लॉट की भुजा, एक आयताकार प्लॉट की भुजाएं 5:4 के अनुपात में हैं। चार के अनुपात में है और इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, स्क्वायर मीटर है, 500 स्क्वायर मीटर है। तो आयत का परिमाप क्या होगा? चार सौ 50 और 405। देखो गलत कर दिया तुम लोगों ने, इसका भी गलत है और तुम्हारा भी गलत है। हाँ गलत है। एक आयत दे रखा है, उसकी जो दो साइड है उनका रेशियो दे रखा है, कितना? 4 और 5 या 4 जो भी है। अब जो रेशियो होता है ना, जैसे 4:5 है, तो ये संख्या किसी ना किसी संख्या से कटी हुई होती है। तो मान लो ए से कटी हुई है। अब अगर मैं इन दोनों का क्षेत्रफल निकालूं तो आप कहोगे जी 4 पंजे 20 और एक ही ए में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर। अब दे कितना रखा है इसका? 500। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 2 से कट गए 25, यानी 25 गुना था, तो ए की वैल्यू आ गई 5। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो 5 चौक और 5 पंजे 25, 25, 50 और 40, 90 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? इसका परिमाप आ जाएगा। तो 45 कैसे आ गया तेरा? क्या क्या बोला मैंने? 500। अरे इसके में क्यों देख रहा है? कुछ बच्चे यहां ज्यादा होशियार हैं। आगे समझ में नहीं आया? ये दोबारा बताना है। क्या बताना है? जब भी रेशियो में वैल्यू होती है ना, ओ से ए से या किसी ना किसी संख्या से कटी हुई होती है, तो मैंने इसको ए से मान लिया था, ए से कट रही है। एक्स इसलिए नहीं मानते ना, एक्स याद आ जाता है फिर, अब फिर एक्स की भावना में बह जाते हैं, सवाल को छोड़ देते हैं। हाँ ये सही बात है। तो यहां ए मान लिया, यहां भी ए मान लिया। 5 की 4 में मल्टीपल करी तो 20 और ए की ए में मल्टीपल कर दी तो ए स्क्वायर। सवाल में दे रखा था 500, उसका क्षेत्रफल। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 25 में कट गया, ए स्क्वायर बराबर आ गया 25। तो ए कितने की वैल्यू होगी? 5। ए की वैल्यू 5, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, होगा नहीं होगा 20? और ये 25 है तो ये भी 25 होगा। 25, 25, 50 और 40, 90, ये इसका पेरीमीटर होता है। किसी ने डाउट है तो दोबारा और पूछ लो एक बार और, नहीं तो फिर ब्रह्मा जी से मैं फोन मिलाता हूं, वही आएंगे। लिखो अगला सवाल। किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में है। किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में है। यदि इसका परिमाप 80 सेंटीमीटर है, यदि इसका परिमाप 80 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो।
बताइए। तीन सौ चौरासी गलत है। नहीं, सही भी हो सकता है। देखो, इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे रखा 3:2। अगर ये 3 है, ये 2 है, तो ये भी 3 होगा और ये भी 2 होगा। 3 3 6 4 10 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, यानी इसका कितने गुना है, 8 गुना है। कितने गुना है, 8 गुना है। अब आपसे पूछ क्या रहा था, 8 की मल्टीपल यहां करते तो 8 3 24 और 8 दूनी 16। अब इन दोनों का एरिया पूछ रहा है तो दोनों की मल्टीपल कर देते हैं। 16 चौके 64 का 4 हासिल 6, 16 दूनी 32 और 6 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। लिखो अगला सवाल। जैसे ये आपने परिमाण बता दिया, ठीक है, फिर ये भी बता दिया विकर्ण। क्षेत्रफल किसे कहते हैं, जैसे एक भूखंड है तो ये चारों तरफ से जो घिरा हुआ है ना, इसके अंदर का जो एरिया है ये वाला, उसे क्या बोलेंगे हम, क्षेत्रफल कहेंगे। कि अंदर की माप कितनी है। अब जैसे इसकी निकली 384, तो अंदर की माप जो ना वर्ग में निकल के आएगी। इसमें एक एक वर्ग मीटर के कितने खाने बन जाएंगे, 384 खाने बन जाएंगे। अंदर की माप को बोलेंगे। लिखो अगला सवाल। किसी आयताकार मैदान को, एक आदमी है, किसी आयताकार मैदान को किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश, अनुदिश का मतलब होता है अनुसार, 52 मीटर प्रति मिनट, 52 मीटर प्रति मिनट की दर से चलकर 15 सेकंड में पार कर जाता है। पंद्रह सेकंड में पार करता है। तथापि इस खेत को उसकी भुजाओं के अनुदिश, उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट, 68 मीटर प्रति 68 प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार कर जाता है, उतने ही समय में पार कर जाता है। इस आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा।
इस आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? जितनी जल्दी अर्जुन ने बता दिया मैं भी इतनी जल्दी बता, और पहले ही बता देता मैं। बस अगर आपको इतनी जल्दी निकालना आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप सोचोगे कि इसमें करना क्या है। ना लंबाई दे रखी ना चौड़ाई दे रखी, चाल दे रखी है। ठीक है, अब देखो क्या था सवाल, यहां देखो सारे के सारे जिनका नहीं हुआ है, एक बच्चे का हुआ है। यानी कि अगर ऐसे जाता है ना, इस तरह से इसे पार करता है और इसकी चाल 52 मीटर प्रति सेकंड रहती है, 52 मीटर प्रति सेकंड, तो उसे कितना समय लग रहा है? 15 सेकंड का समय लग रहा है। 15 सेकंड में चली गई दूरी को ही क्या बोलेंगे हम? उसकी डिस्टेंस बता देंगे कि इतनी डिस्टेंस होगी। अब अगर वो ऐसे जाता है यहां से ऐसे और फिर यहां पहुंचता है, तब उसे 68 मीटर प्रति सेकंड प्रति मिनट, यहां भी मिनट था भाई, की चाल से जाता है, तब भी उसे 15 सेकंड ही लग रही थी। मैं पता क्या करता, अगर मुझे ही करना होता, मैं इसे 4 से डिवाइड कर देता, 4 से कट गए 13 पे, और 4 से मैं इसे काट लेता, 4 से कट गए 17 पे। अब मुझे पता चला ये इसकी लंबाई कितनी 13 है। अगर ये लंबाई 13 है तो ट्रिपलेट्स में क्या होता है, ये 13, ये 5 और ये 12। और देखो 12 और 5 कितने हो गए? 17 हो गए ना, 12 और 5 17। तो सवाल में मुझे पता चल गया कि सवाल किससे बना हुआ है? ट्रिपलेट से बना हुआ था। 13, 5 और 12 कैसे, या 5, 12, 13 कैसे। अब मुझे क्या निकालना था? इसका क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकालना बड़ा आसान है, 12 की गुणा 5 कर दो, 12 पंजे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी दे रखा है। अब ये तो हो गया तुक्का लगाना कि भाई हाँ हमें इससे 4 से काटना था, कोई इसे 2 से काट लेता, कोई मान लो इसे 2 से काट लेता। अब देखो प्रॉपर तरीके से करते हैं, क्या करना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर डायगोनल निकल के आ जाए विकर्ण, तो अपने आप ही निकल के आ जाए। अगर किसी का डायगोनल मैं बता रहा हूं ये 13 है, तो अपने आप ही ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ये 5 है और ये 12 है। पता चल जाएगा नहीं चल जाए। अब वो 52 मीटर चल रहा है और 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड, और हमें चलाना कितना है? 15 सेकंड। 15 के लिए हमें 4 से भाग कर दूं 15, और 4 से इसे भाग कर दूं 13, यानी कि 15 सेकंड में 13 मीटर चलता है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 13। जब यहां से यहां तक की दूरी 13 है तो ये 5 12 के ट्रिपलेट्स में ही होता है। 5 12 की गुणा कर दी 60 मीटर स्क्वायर। और अगर वो किसी को ये लग रहा है कि इधर वाला भी निकाल लो, तो यहां से यहां और यहां तक की दूरी को 68 मीटर को भी 15 सेकंड में ही पार कर रहा था। नहीं कर रहा था। अब अगर मैं क्या करूं, 15 ही था, नहीं ये 60 था, 60 सेकंड। अब मुझे 15 सेकंड में इसको भी करना है क्योंकि इतने ही समय में चल रहा था। तो 4 से भाग दे दिया ये, और 4 से आ गया 17। 4 से भाग देने पर ये 17 आ जाएगा, ये 5। तो ये 17 आया कैसे? यहां से यहां तक की दूरी 12 होगी और ये 5 होगी, तभी तो 17 होगा। तो तीनों ट्रिपलेट्स निकल के आगे मेरे पास 5 12 और 13। अब मुझे क्षेत्रफल निकाला था, 12 गुणा 5 बराबर कितना हो गया? 60। लिख लो। ये आपको याद करने हैं, ठीक है? ये आपको याद करके लाने हैं कल। ड्राइवर वाला भी फार्म भर रखा है किसी ने? नहीं हो रहा? हैवी लाइसेंस चाहिए उसके लिए।
तो हैवी लाइसेंस है, वो शाम में आता है, मैंने बड़ी मुश्किल से फंड छुटाया उससे कल। हाँ मास्टर जब ही तो है, छुटाना आता है फंड मुझे। मैंने उसे जो ना हार्ड हार्ड सवाल करने शुरू कर दिए, ज्यादा हार्ड, उसके सिर के ऊपर से चले गए। उसने कहा थी मुझे नहीं आने का मैथ, मैंने तो तू कहीं और ही देख। बस लिखो अगला सवाल। किसी भी सवाल को करने में आपको जो है 2 से 3 सेकंड लगने चाहिए क्षेत्रफल के में, अगर सिंपल सवाल आता है। अगर हाँ थोड़ा सा टेक्निकल आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड, अगर 10 सेकंड से ज्यादा सवाल रहा है छोड़ दो, बाद में करना। लिखो किसी आयत के एक विकर्ण और उसके क्षेत्रफल क्रम से, एक आयत के विकर्ण और क्षेत्रफल क्रम से 25 सेंटीमीटर और 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 25 सेंटीमीटर और 168 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। 25 68 168 168 168 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। तो आयत की लंबाई क्या होगी? पता कैसे? कैथ कितने का? 7 24 25 का क्या है? ट्रिपलेट्स है। अगर आपको एक ही चीज पता है तो उसकी दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो कैसे, ये था इसका, था नहीं था यही, तो अब आपसे ये कह रहा था, देखो दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये 25 है तो अब आपको पता है ये 7 होता है, ये 24 होता है। कितना होता है? 7 और 24। लंबाई पूछ रहा था, लंबाई ज्यादा होती है, ये आंसर आ गया। और अगर आप ऐसे भी क्षेत्रफल निकालोगे तो 24 सत्ते कितना होता है? 168 ही होता है। अगर ट्रिपलेट्स याद है ये तब होगा, नहीं याद है ना तो फिर ए की स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, फिर फॉर्मूले में फंसोगे। देखो 200 मीटर लंबे और 180 मीटर चौड़े, 200 मीटर लंबे और 180 मीटर चौड़े एक पार्क के चारों तरफ एक पार्क के चारों तरफ 10 मीटर चौड़ाई का रास्ता है। 10 मीटर चौड़ाई का रास्ता है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? बताइए।
कितना? हम्म 8,000। 8,000 ठीक है। और किसी का आया? हाँ, रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। 3,900 गलत है। देखो, जो मैं सिखाऊंगा ना वो सीखना है। आपने तो पता नहीं जन कैसे किया होगा, आपका बताता हूं आपने कैसे किया है। ये एक आयत है, इसकी लंबाई कितनी है? 200 मीटर। और चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर। अब इसके दोनों तरफ, चारों तरफ क्या है? 10 मीटर का रास्ता है। तो 10 मीटर का रास्ता का मतलब भाई 10 मीटर इधर बढ़ा और 10 मीटर इधर बढ़ा। तो अब यहां पर अगर 180 थी चौड़ाई, तो 10 और 10 20 बढ़ के कितनी हो गई? 200। चौड़ाई कितनी होगी? 200। और 10 इधर बढ़ी और 10 इधर बढ़ी, तो 20 इधर बढ़ गई, 220 हो गई। 220 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 दूनी 44,000। अब ये बड़े वाले का एरिया निकल के आ गया, ठीक है। अब अगर छोटे का निकालते तो 18 दूनी 36, 36,000। 1 0 1 0 1 0, 14 में से 6 गए 8। ये किस किस का आया? अब देखो ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, मैं बताता हूं सिंपल क्या करना है। एक बात बताओ मेरे को, ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 200। अगर 10 मीटर इधर बढ़ गई और 10 मीटर इधर बढ़ गई तो ये एक आयत बन गया, बन गया। अब इस पूरे की लंबाई होगी 210। 210 या 220? 220 यहां से यहां तक। और ये यहां से यहां तक की चौड़ाई कितनी हो गई? 10। तो 220 में 10 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2200। इतना ही इधर का होगा, इतना ही इधर का होगा, नीचे का भी इतना ही होगा। 2200 और 2200 कितने हो गए? 4400। जहां तक की डिस्टेंस आपको पता है कितनी है? 180। और ये चौड़ाई भी आपको पता है 10। तो 18 दाम 1800, 1800 और 1800 3600। सबको ऐड कर दिया 8,000। सबको ऐड कर दिया 8,000। लिख लो। अर्जुन ने तो कोई यज्ञ वज्ञ कर लिया है भाई साहब। मैं समझ से गीता के उपदेश सुन लिए हैं, क्वेश्चन बोलने से पहले आंसर। भगवान श्री कृष्ण ने इसे गीता के उपदेश सुना दिए, बस इसे इसे सुनाए और किसी को सुनाए नहीं आए। हाँ, लिखो। एक आयत का परिमाप एक आयत का परिमाप और उसकी लंबाई, एक आयत का परिमाप और उसकी लंबाई क्रम से 40 मीटर और 12 मीटर हैं। एक आयत का परिमाप और उसकी लंबाई क्रम 40 मीटर और 12 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई
ज्ञात करो। कैसे आया वर्षा? ये 40 में से मैंने तो उसको हटा दिया, ये 16 है, तो 2 साइड होती है, 2 साइड। अबे कुछ नहीं करना, तो 12 दे रखा है, 12 में 8 और जोड़ेंगे 20, 20 का डबल 40। क्या? हाँ 40 में से 16। लिखो अगला सवाल। आगे सबका नहीं आया भाई? एक बात बताओ, ये एक आयत दे रखा है, ये 12 दे रखा है, तो ये भी 12 होगी। अब पूरा अगर 40 है तो ये 8 होगा, ये 8 होगा, तभी तो 8 बचेगा। तो ये कितना हो गया उसकी लंबाई, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। यहां पे भी जो है फॉर्मूला लगाते हैं, कैसे लगा लेते हैं? परिमाप बराबर 2l प्लस बी। परिमाप दे रखा है 40, 2 ब्रैकेट में l दे रखी है 12 प्लस b, और 24 2 से काट लिए 20 बराबर 12 प्लस l, 12 गए 20 में से तो 8 बराबर l। इतना नहीं करना, इतना नहीं करना, फॉर्मूला ही छोड़ना है। फॉर्मूले का काम नहीं है, फॉर्मूले के पैसे नहीं मिलेंगे ना नंबर मिलेंगे। कंपटीशन में फॉर्मूले के पैसे मिलते हैं क्या, ना नंबर मिलते। जब तक अवॉइड कर सको करो, और जब ना हो रहा है भाई, ऐसा होता है ना जो दारू पीने वाला होता है, जब तक बीत रही है तब तक बिताओ, जब ना बीत रही है तो फिर 2 पैक लगा लियो, है नहीं है? पति ने पत्नी से कहा, पत्नी ने पति से कहा कि तुम्हें खूबसूरत नहीं लगती, दारू क्यों पीते हो? बोला दारू पी के तो खूबसूरत लगती है। दारू पीने के बाद ही खूबसूरत लगती है मेरा तो बस। लिखो अगला सवाल। एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है और उसका परिमाप 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का, आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? 12 5, ठीक है। बत्तीस ना है, 34 है। पड़ोसी के में सिर्फ देख के लिख रही है, जब भी गलत लिख रही है। अब देखो यहां पे जो ना है, वैसे तो सवाल होने का नहीं, देखो अब सवाल में दे रखा है इसका परिमाप, परिमाप कितना दे रखा है? परिमाप दे रखा है 34 और क्षेत्रफल दे रखा है 60। अभी ऐसे तो सवाल निकलता नहीं। अब निकलता कैसे? या तो आपको ट्रिपलेट्स पता होना चाहिए था, ट्रिपलेट्स पता होगा तभी आप कर सकते। जैसे 34 था तो 2 से डिवाइड करते 17 आ जाता। अब 17 लंबाई और चौड़ाई का योग कब बैठता है? जब ये 12 और ये 5 हो। भाई यही पूछ रहा था लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो 12 और 5 लंबाई चौड़ाई है। अरे 34 तभी तो बैठेगा, 12 12 और 5 और 5, 12 12 24 और 10 34, तो ये 5 होगा ये 12 होगा। अब 12 के गुणा 5 में करोगे तब 60 आएगा। एक सवाल और लिखो, बाकी कल पढ़ेंगे। और किस किस के ऊपर से जा रहा है ऐसे साए साए? कोई बात ना है, तू तो तेरा इंटेलिजेंट लोंडा है। और किसके जा रहा है? एक को छोड़ के बाकी सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ बस बस। लिखो, एक आयताकार प्लॉट का परिमाप 48 मीटर है।
और क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है। एक आयत का परिमाप 48 मीटर स्क्वायर है और उसका क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। कितना? 9 और 12, 12 निम्मा 108। भाई वाह, बताओ। गलत है। अरे गलत है, तू इसके चक्कर में क्यों आ रही है? गलत है ये 12 और 9। ये बता रही है ना तुझे। कितना? 6 और 8। गलत है। हम्म, 9 12 ही होता है। 9 और 12 21 21 42 होता है। सवाल में 48 दे रखा है, फिर कैसे सही है? 9 12 ही आ रहा है, हम कह रहे हैं गलत है। अरे 9 और 12 21 होता है, 21 21 42, सवाल में 48 दे रखा है, तुम फिर भी 12 और 9 कर रहे हो, नहीं मान रहे। तो 12 9 तो गलत हो गए ना। अब तो आपको दो ऐसी संख्या ढूंढो जैसे ऑप्शन में है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन दे रखा है 12 और 9, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 36 और 3, तीसरा ऑप्शन 36 और 3 39 39 84 होता है, वो 78 होता है, तब भी ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 27 और 3 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 18 और 6। हाँ अब ये सही है। 18 छिक्का 108 हो गया ना। 18 छिक्का 108, क्षेत्रफल 108, 18 और 6 24 और 24, तो यही होगा ना। फिर भी वहां 9 12 करके 21 दूनी 42 पे सही कर रहे हैं। ठीक है, कर तो दिया ना। हाँ तो यही तो सीखना है। गजब भाई। ठीक है भाई, बस बंद कर दो इसे।